नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मुज़फ़्फ़रपुर शहर के पताई हवाई अड्डे की सैर करवाऊँगा। ये पताई हवाई अड्डा कहा जाता है कि करीब 50 से 60 साल पुराना है और एक ज़माने में संभवतः 1983-84 तक इस हवाई अड्डे पर विमान भी उड़ानें भरा करती थी। बट समय की मार के साथ बहुत कुछ बदला। 1982-83 में जब से गांधी सेतु पुल पटना के लिए शुरू हुआ, तब से हवाई जहाज़ों की संख्या कम होने लगी और अंततः ये बंदी की कगार पे आ गई। इस हवाई अड्डे को लेकर बहुत सारी कहानियाँ हैं। कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब इंडियन एयरलाइंस के पायलट हुआ करते थे, तब वो अक्सर यहाँ आया करते थे और लीचियों की सप्लाई भी उनके द्वारा होती थी। कई बार वो भारत के प्रधानमंत्री निवास में भी लीचियाँ यहाँ से सप्लाई करके ले गए थे। ये भी कहा जाता है कि एक बार नेपाल से एक इंडियन एयरलाइंस की प्लेन आ रही थी, जो कि बीच में कुछ किसी कारणवश तकनीकी कारणों से ख़राब हो गई थी। तो मशहूर फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी जी का जहाज़ यहीं पे फंस गया था। तो तत्कालीन प्रशासनिक पदाधिकारियों ने बहुत बीच बचाव करके उस हवाई जहाज़ को लोगों की हुड़दंग से बचाया। इस हवाई अड्डे को डेवलपमेंट की बहुत योजना निकट थी, बट अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। चलिए मैं आपको सैर करवाता हूँ इस हवाई अड्डे को। तो आप देखिए, ये हवाई अड्डा आप देख सकते हैं। इस हवाई अड्डे का वो एंट्रेंस है, वहाँ से मेन सड़क आती है जो कि जाते हुए सीधा उस हवाई अड्डे परिसर में चली जाती है। यह हवाई अड्डे की इमारत थी जो जेट्स के ठहरने के लिए इसे कोविड काल में घेर दिया गया। आप देख सकते हैं इस हवाई अड्डे के रनवे को। अभी यह हवाई अड्डा का रनवे कार प्रैक्टिस का एक केंद्र बन गया है। आप देख सकते हैं एक लाल कार, उसके आगे सफ़ेद कार, उधर से 2 कारें आ रही हैं। ये रनवे की लंबाई लगभग उस छोर से लेकर और उस आखिरी छोर तक है। ये कहा जाता है कि रनवे की लंबाई और बढ़ाने की आवश्यकता है, इसी कारण से यहाँ हवाई अड्डा स्थानांतरित कर इसे दरभंगा स्थानांतरित किया गया। अभी बच्चे क्रिकेट खेलते हुए देखे जा सकते हैं, या लोग कार की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोटरसाइकिल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या एक वीकेंड पे लोग यहाँ घूमने चले आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हवाई अड्डा रेवा रोड पे स्थित है। रेवा रोड जो मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौक से उस छोर से डायरेक्ट छपरा को कनेक्ट करता है, जहाँ बीच में वैशाली है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ मुजफ्फरपुर की तरफ जा रही हैं और कुछ गाड़ियाँ मुजफ्फरपुर की से भगवानपुर चौक होते हुए ये रेवा रोड से छपरा की तरफ जा रही हैं। अगर ये हवाई अड्डा जल्दी से एक्टिवेट हो जाता है तो जो भी यहाँ पर विमान उतरेंगे, ख़ास तौर पे जो बुद्धिस्ट कंट्रियों से रिलेटेड विमान जैसे जापान, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, तिब्बत के इलाके, भूटान, नेपाल, उससे भारी संख्या में बुद्धिस्ट आएंगे यहाँ पे और काफ़ी यहाँ का विकास होने की संभावना है, क्योंकि वैशाली यहाँ से मात्र 24 से 25 किलोमीटर दूर है। ये देखिए इस हवाई अड्डे के पुराने खंडहरों को। ये एक ज़माने में हवाई अड्डे के कर्मचारियों के क्वार्टर्स हुआ करते थे। वो देखें, लगातार क्वार्टर्स हैं, एक पानी की टंकी भी है और ये एयरपोर्ट का हैंगर है। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये भी टूटा फूटा खंडहर हो गया है, लेकिन ये एक ज़माने में प्लेन को डायरेक्शन देने वाला रडार कंट्रोल सिस्टम इसी में था। आप देख सकते हैं समय के साथ सब कुछ बदला। अगर ये हवाई अड्डा डेवलप हो जाता है तो हमारी संभावनाएं काफ़ी विशाल हो जाती हैं कि हवाई अड्डा विकसित हो और हमारा मुजफ्फरपुर शहर एक ऊंचाइयों को छू सके। यहाँ पर अच्छे हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर से उतर सकते हैं। काश ये हवाई अड्डा डेवलप हो जाए और हम मुजफ्फरपुर वासियों की कल्पनाएँ पूरी हों। ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये आप हमें ज़रूर बताएं। आपका एक इनकरेजमेंट, एक लाइक हमारे उत्साह को आसमान तक पहुंचाएगा। धन्यवाद।